ऑलराइट, ये कोई स्पेशल वीडियो नहीं होने वाली है। इसमें मैं आपसे कुछ अपडेट्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे थे, जहां पे मैंने 2-3 चीजें पिक की हैं और वो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन हो सकता है मे भी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सेल की बात करूंगा। जो नॉर्मल सेल चल रहा था, जैसे बीबीडी सेल चल रहा था, बिग बिलियन डे जो फ्लिपकार्ट पे था, अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल था, अब ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। जैसे फ्लिपकार्ट वाले की बात करूँ तो ये 10 तक ही था, मतलब आज कुछ घंटों बाद ये खत्म हो जाएगा। और सही बताऊं तो जो सेल्स होते हैं वो बहुत कमाल के, जो डील्स होती है ना, वो स्टार्टिंग में ही काम करती हैं। ये 10 तारीख 20 तारीख ये तो सब दिखाने का खेल होता है, बाकी जो मेन डील्स होती हैं वो स्टार्टिंग में ही खत्म हो जाती हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, कुछ हमको स्पेशल चीजें देखने को मिली थी इस सेल में। Realme GT मास्टर एडिशन 18,500 रुपए की प्राइस में देखने को मिल रहा था। MI 11X 20,000 में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे Samsung Galaxy S20 FE 5G जो था वो हमको 33,999 में देखने को मिल रहा था। iPhone 12 जो ऑलमोस्ट 80,000 रुपए का फोन है, 75,000 में मिलता है नॉर्मली, वो हमको देखने को मिल रहा था 47,000-48,000 रुपए में। 12 मिनी जो 37,000 रुपए में मिल रहा था। ये बहुत ही कमाल की डील्स थी और ये स्टार्टिंग में ही खत्म हो चुकी है। तो अब उन लोगों के लिए क्या, जो लोग स्मार्टफोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहते हैं या फिर किसी और कैटेगरी में कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो कोई स्पेशल चीज चाहता है ना कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिले, तो उसके लिए कुछ दिन वेट करना बहुत ही कमाल की चीज होगी। क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपको दशहरा सेल देखने को मिलेगा, उस पर इतनी अच्छी डील्स नहीं होती हैं, लेकिन उसके बाद दिवाली से पहले आपको बिग दिवाली सेल देखने को मिलेगा। और जो अमेजोन का होता है, अमेजोन नाम चेंज नहीं करता है, ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ही रहता है, लेकिन उसमें आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। और ये सेल्स कुछ हद तक बेटर होते हैं, बिग बिलियन डेज से कुछ हद तक बेटर होते हैं, जो नॉर्मल हमको अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखने को मिला है उससे। अब हर सूरत में ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं 100% अच्छा ही अच्छा होगा, उसमें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। कुछ स्मार्टफोन्स पे जो यहाँ पे आपको अच्छी नहीं देखने को मिली, वो वहां पे आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। और मैं आपसे बात करूं इनकी डेट की, किस डेट को ये देखने को मिलने वाली है, तो 13 अक्टूबर से लेके 17 या 18 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलेगा बिग दशहरा सेल, जिसमें आपको कोटक का जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा ना, उस पे 10% ऑफ देखने को मिलेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली यही लीक निकल के आ रहे हैं और यही ट्रू भी होंगे। लेकिन बिग दशहरा सेल इतना कमाल का डिस्काउंट नहीं लेके आता। उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर से, और ये चलने वाला है ऑलमोस्ट 4 या 3 नवंबर तक, जिसमें आपको बिग दिवाली सेल देखने को मिलेगा और अमेजोन का वही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल देखने को मिलेगा इन्हीं डेट्स को, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली यहां पे आपको SBI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे ऑफ देखने को मिलेगा। और ये जो डेट्स हैं वो ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कुछ लीक्स एंड रूमर्स भी हैं और कुछ जो मैंने पिछली बार से कंपेयर किया है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। पिछली बार आपको 16 से 21 तारीख तक बिग बिलियन डे सेल देखने को मिला था अक्टूबर में, उसके बाद 29 से लेकर 4 नवंबर तक आपको बिग दिवाली सेल देखने को मिला था। और ऑलमोस्ट इन्हीं डेट्स को ये वापस आने वाले हैं। दिवाली से पहले बिग दिवाली सेल खत्म हो जाता है, और इस बार अगर आपको बड़े ऑफर्स ग्रैब करने हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा जो कार्ड आने वाला है उसको लेके। और सबसे कमाल डिस्काउंट्स तो आप तब ले पाओगे जब आपके पास प्राइम या प्लस की मेंबरशिप हो। अब यहाँ पे मैं आपसे फ्लिपकार्ट प्लस या फिर अमेजोन प्राइम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक दिन पहले ही सेल स्टार्ट हो जाता है और जो अच्छी डील होती है वो पहले ही लोग लूट ले जाते हैं और उसके बाद उनकी प्राइस हाइक हो जाती है। सेल क्या चीज होती है? सेल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई स्मार्टफोन कंपनी है, उसने स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट किया, जैसे पर्टिकुलर कोई एक स्मार्टफोन है, जैसे Realme 8 बनाना है Realme को। अब उनके लिए पहले सोच के रख लिया जाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर फोन की हमको 10 मिलियन यूनिट्स बनानी है, 12 मिलियन बनानी है, 15 मिलियन बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग बना ली जाती हैं। और उसके बाद वो अगर उतनी नहीं बिक पाती तो वो मिलियंस ऑफ चीजें बची हुई रह जाती हैं, प्रोडक्ट जो हैं, और उनको सेल्स में उतारा जाता है बहुत ही कम प्राइस रेंज में। तो यहाँ पे पहले हमको ये बिग बिलियन डे सेल देखने को मिलता है हर ही साल में, और हर साल में अमेजोन वाला सेल भी आता है। उसके बाद ये बिग दिवाली सेल आता है जो ऑलमोस्ट लास्ट का होता है। जो चीजें इनमें भी नहीं बिक पाती है ना, फिर उनको दिवाली सेल में बचा जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी डील्स होती हैं, उनमें उससे भी कमाल डील यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और जो स्मार्टफोन ऑलरेडी बिक चुके हैं उन पे यहाँ पे इतनी अच्छी डील नहीं होती है। जैसे लास्ट 1-2 साल से तो मैंने भी इस चीज को नोटिस किया है कि जो आईफोन्स जो है ना, उनकी बेस्ट डील आपको यहाँ पे बिग बिलियन डेज में देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिवाली सेल में इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी प्राइस ज्यादा ही होने वाली है। लेकिन जो बाकी स्मार्टफोन होंगे ना, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो जो LG G8 आया था ना ड्यूअल स्क्रीन वाला, वो हमको 22-23 हजार रुपए में इसी सेल में देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ऐसी डील्स आपको अगेन देखने को मिल
सकती हैं। तो कहने की बात सीधी सी ये है कि अगर आपने ये वाले मिस कर दिए हैं तो डेफिनेटली आगे आने वाले सेल का वेट कीजिए, जो आपको बहुत ही कमाल के ऑफर्स एंड डील्स प्रोवाइड करेगा। 25 अक्टूबर से लेके आगे नवंबर तक ये चलने वाला है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सचेंज से रिलेटेड थे और कल मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है, उस चीज को आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जो एज इट इज है, मतलब जैसे आया था वैसे ही दुल्हन की तरह आपने उसको रख के रखा है, बिल्कुल भी फिजिकल डैमेज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस स्मार्टफोन को एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पे हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़े से भी डेंट है और स्पेशली स्क्रीन पे डेंट है या क्रैक है तो आप उसको अमेजोन के थ्रू ही एक्सचेंज कीजिए। अमेजोन ही इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, फ्लिपकार्ट को आपको 100% डिनाई करेगा, आपका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। अमेजोन पैसे भले ही कम देगा लेकिन उसका एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका फोन अगर एज इट इज है तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। कोई भी इंटरनल चीजें नहीं देखी जाती हैं फोन में कि फोन आपका कितना हैंग होता है, क्या रैम है, क्या रोम है, वो सीन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल ओवरव्यू लिया जाता है, स्पीकर कैसा है, चार्जिंग होती है कि नहीं है होती है, उसके बाद डिस्प्ले सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कैमरा का ग्लास जो है वो टूटा हुआ है कि नहीं है, तो ये चीजें चेक करके फिर वो लोग लेते हैं। तो अगर आपका फोन ऊपर से भी बिल्कुल सही है तो आप दोनों पे एक्सचेंज कर सकते हो, और अगर बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, कोई भी क्रैक नहीं है, तो फ्लिपकार्ट से करना, वहां से आपको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और डेंट है तो अमेजोन से करना, पैसे कम मिलेंगे लेकिन एक्सचेंज हो जाएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे एक्सचेंज में क्या क्या लिया जाता है आपसे। तो बेसिकली आपके पास जो फोन है जिसका IMEI नंबर आपने डाला हुआ है एक्सचेंज में, वो फोन आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा उसका बिल, उसका बॉक्स, उसका चार्जर, उसका ईयरफोन, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ आपको इस सिंगल फोन उसके हाथ में पकड़ाना है जो डिलीवरी बॉय होगा, उसके अलावा आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी मैंने पढ़ा है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऐप पे उन पर कुछ कंडीशन दी जाती है कि हाँ ये आप सही है कि नहीं है, तो वो अगर सही है तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, वो अगर सही नहीं है तो उनमें से कुछ कट हो जाएगा और वो ऐप में ही आपको दिखाई देगा, उसको पर्सनल कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी थी कहानियां जो मुझे लगा कि कंफर्म करना आपको जरूरी है। तो ये जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए